अपने पति का ब्लड नहीं निकलवा सकती। एक मेरा यही तो सहारा है जीने का। अगर इनको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, जरा पानी देना एक गिलास। जी लाई। ये लो पानी। लक्ष्मी, अगर सारा काम हो गया हो तो अब चलो खेतों पर चलते हैं। अगर मालिक ने हमें खेतों पर नहीं पाया तो बहुत नाराज होंगे। ठीक कह रहे हो आप। मेरी पढ़ाई का कुछ काम रह गया था, मैं उसे ही पूरा कर रही थी, उसी के चक्कर में देर हो गई। अब ये सब बातें छोड़ो, चलो चलते हैं। और एक काम करना, रोटी साथ ही ले चलना, आज खेतों में बहुत काम है, तुम्हें काम करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं। चलो। अरे मालिक, यहाँ खेतों पर तो कोई नहीं है और खेत सारे सूखे पड़े हैं, इन्हें पानी कौन लगाएगा? मालिक, ये खेत क्या, मैं कल दूसरे खेत पर भी गया था, वहाँ पर भी पूरा खेत नष्ट हुआ पड़ा है बगैर पानी के। क्यों रे, इतना बड़ा नुकसान हो रहा है मेरा और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं? क्यों रे, मैं तुम्हें किस काम के पैसे देता हूँ? तुम पर इतना भी काम नहीं होता कि तुम देख सको खेतों में कौन काम कर रहा है कौन नहीं? पूरे दिन मौज मस्ती करते रहते हो। पर मालिक, हम देखभाल करने वाले तो 2 ही जने हैं और आपकी जमीन जायदाद बहुत सारी है, तो बताइए हम कहाँ कहाँ जाकर देखें? हाँ मालिक, ये ठीक कह रहा है। अगर आप चाहते हो कि सारे मजदूरों पर अच्छी तरह से नज़र रखी जाए तो आप 4-5 मजदूरों को और रख लीजिए। क्यों रे, तुम दोनों पर इतना भी काम नहीं हो रहा कि मजदूरों से सही ढंग से काम करवा सकूं? मैं क्या तुम्हें हराम के पैसे देता हूँ? नमस्ते मालिक। आ गया तू अंधे? क्यों बे अंधे, मैं तुझे यहाँ काम करने के पैसे देता हूँ या फिर आराम करने के? देख नहीं रहा है सारी फसल सूखी पड़ी है। मालिक, गलती हो गई, आगे से टाइम से पानी दे दिया करेंगे। हाँ मालिक, हम आगे से टाइम से फसलों को पानी लगा दिया करेंगे। मैं कल थी नहीं, पानी तो मैं कल ही लगा देती। और आपको तो पता है मेरे पति को दिखता नहीं है और ये पानी लगा भी नहीं सकते। वैसे तो कल गई कहाँ थी, खेतों में पानी नहीं लगा सकती थी क्या? साहब, कल मैं एग्जाम देने गई थी, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो सुना मालिक आपने, अपने एग्जाम के चक्कर में ये फसलों को सुखाया जा रही है और अपना फायदा सोच रही है। क्यों रे अंधे, तू अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है और तुम दोनों की मजबूरी देखकर मैंने तुम्हें अपने यहाँ काम पर रखा और तू मेरे काम की परवाह ना करते हुए अपनी पत्नी की परवाह कर रहा है? नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी पत्नी का सपना है कि वो बहुत बड़ी ऑफिसर बने और वो जब ऑफिसर बन जाएगी तभी तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आएगी। अबे ओए अंधे, तू इन आँखों का क्या करेगा? इतने बड़े पद तक पहुँचाने के लिए बहुत पैसा चाहिए और इतना पैसा तेरे पास है नहीं। तो ये लगता है ये सब कर पाएगा? हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। ये तू भूल रहा है कि तुम नीच जाति के हो और नीच जाति का काम है हम जैसे मालिकों के जूती की नोक के नीचे रहना, ना कि ऊंचा ख्वाब देखने का। नहीं साहब, आप ये गलत बोल रहे हो। भगवान ने तो सभी को एक जैसा बनाया है। ऊंच नीच का भेदभाव तो तुम जैसे अमीरों ने किया है। क्यों रे, तुम दोनों इस अंधे को बहुत देर से ज्ञान दिए जा रहे हो। मैंने तुम्हें यहाँ ज्ञान देने के लिए रखा है या इनसे काम करवाने के लिए? नहीं मालिक, वो मैं तो इसकी बातों को उत्तर दे रहा था। आप देख तो रहे हो ना इसको, ये अपनी पत्नी को कितना बड़ा ऑफिसर बनाने की सोच रहा है। चलो चुप हो जाओ दोनों, दूसरे खेतों पर चलकर देखते हैं। इन जैसे नीच लोगों का काम है सिर्फ ख्वाब देखना, ना कि कुछ बनना। लक्ष्मी, देखो लाइट आ रही है क्या? अगर लाइट आ रही हो तो ट्यूबवेल को चालू कर दो और ये खेतों में पानी लगा दो। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो, लाइट तो आ रही है। मैं अभी जाकर ट्यूबवेल चला देती हूँ और खेतों में पानी लगा देती हूँ। अरे सुनो रे, इधर आओ।
हाँ बताओ मालिक, क्या काम है? सुनो, अब गोदाम का काम तो ख़त्म हो चुका है। तुम दोनों खेतों पर जाओ और देख कर आओ खेतों में पानी लगा है या नहीं। और हाँ, सबसे पहले उस अंधे की झोंपड़ी पर जाना कि वो खेत पर गया है या अपनी पत्नी के साथ झोंपड़ी पर ही पड़ा है। ठीक है मालिक, चल भाई चलते हैं। अच्छा, तो अभी यहीं पड़े हो, खेत पे नहीं पहुंचा अभी अंधे? साहब, मेरी कल से तबीयत ख़राब है, मुझसे चला नहीं जा रहा। और लक्ष्मी का कल पेपर है, वो अपना पेपर देने जाएगी। हमें माफ़ करना, हम 2-3 दिन तक तुम्हारे काम पर नहीं आ पाएंगे। अबे ओए अंधे, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। मालिक ने तुम दोनों को अपने काम के लिए रखा है, ना कि तुम्हारे काम के लिए। चल उठ। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे पति बहुत बीमार हैं। हम गरीबों पर कुछ तो रहम खाओ। इसे छोड़ भाई, ऐसा करते हैं मालिक के पास चलते हैं और मालिक से इनकी शिकायत करते हैं, तब आएगी इनकी अकल में। नहीं साहब, आप मालिक को कुछ मत कहना, वरना हमें मालिक काम से निकाल देंगे और हम दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मालिक को कुछ मत बताना। चल ठीक है, अगर तू चाहती है हम मालिक से कुछ नहीं कहें तो तुझे एक काम करना होगा। बता, करेगी? हाँ साहब, मैं आपकी बात जरूर मानूंगी, बस आप मालिक से हमारी कोई शिकायत मत करना। अच्छा, तो तू एक काम कर, तू अपनी इस जवानी का थोड़ा सा आनंद लेने दे। हम तुझे दुनिया की वो खुशी देंगे जो इस अंधे ने तुझे कभी दी नहीं होगी। हाँ, ये ठीक कह रहा है, हम तुझे वो खुशी देंगे जो कि इसने कभी दी ना होगी। अरे साहब, तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? एक अंधे की पत्नी को उसके पति के सामने ही बेइज्जत की जा रहे हो। अबे वो अंधे, तो ये तो खुश होना चाहिए। जो खुशी तूने आज तक अपनी पत्नी को नहीं दी, वो खुशी हम दोनों देने के लिए तैयार हैं। और वैसे भी देखकर लगता है आज तक तूने उसके साथ कुछ किया नहीं है। ये एकदम कड़क माल है। और अपने आप को देख, तू कब्र में जाने वाला है, कब्र में। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ये अनाप शनाप बकते हुए, ये बूढ़े हैं या अंधे हैं? है तो मेरे पति, और मेरे पति ही मेरे लिए परमेश्वर हैं। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी इज्जत बहुत है, तुम्हारी तरह कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं। लगता है भाई ये ऐसे नहीं मानेगी। नीच जाति की जो है, इन्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है। तुझ जैसी नीची जात वाली लड़कियां हम जैसी ऊंची जात वालों के नीचे रहती हैं। पकड़ दो भाई जरा इसे। चल छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। चल भाई, से अंधे ने डंडा मार दिया, इसकी शिकायत तो मालिक से करते हैं। हे भगवान, तूने मेरी आंखों की रोशनी क्यों छीन ली? अगर आज मैं अंधा नहीं होता ना, तो ये दोनों हैवान मेरी पत्नी के साथ ऐसा कुछ गलत काम नहीं करते। नहीं जी, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। शायद ये सब हमारे नसीब में ही होना लिखा है, इसीलिए हमें गरीबी में रहना पड़ रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भगवान एक ना एक दिन हमारी जरूर सुनेगा, और आप भी एक दिन ये दुनिया देख पाओगे, और मैं भी आपको एक ना एक दिन एक सफल ऑफिसर बनकर दिखाऊंगी। नमस्ते मालिक। नमस्ते। अरे ये तुम्हारे सिर में क्या हुआ? कहीं चोट लग गई क्या? वो मालिक, आपने कहा था ना कि उस अंधे के घर जाना। हम दोनों वहाँ पर गए थे और उस अंधे ने और उसकी पत्नी ने हमें बहुत मारा, और उस अंधे ने इसके सर में डंडा मार दिया था, इसलिए लग गई। हमने उससे खेतों पर जाने के लिए कहा था, तो उसने तबीयत खराब का बहाना मिला दिया और कह रहा था मेरी बीवी कल पेपर देने जाएगी, इसलिए मैं 2-3 दिन काम पर नहीं आ सकता। एक बात और मालिक, जब हमने उसकी पत्नी से कहा कि हम आपकी शिकायत मालिक से करेंगे, तो उसकी पत्नी ने कहा कि हम आपके मालिक से डरते थोड़ी ना हैं, आपका मालिक हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अच्छा, ऐसा बोला उसने? चल, आज उसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। एक तो सालों को दुख से निकालकर सुखी जीवन जीने का सहारा दिया है, और साले मेरे ही ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आज उस अंधे की झोपड़ी पर ही चलते हैं। अबे ओए अंधे, तू यहाँ पड़ा है और खेतों पे कौन जाएगा? तेरा बाप। और वो तेरी बीवी कहाँ है?
अरे मालिक, आप यहाँ? वो मालिक, मेरी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है और मेरी पत्नी लक्ष्मी पेपर देने गई है। वो बिल्कुल अभी निकली है। अबे ओए अंधे, मैं तुझे काम करने के पैसे देता हूँ या फिर आराम करने के? और तेरी बीवी के मन में जब आता है तब पढ़ने चली जाती है। तुम लोगों की वजह से मेरी सारी फसल सूखी पड़ी है और तुम्हें पता है तुम दोनों की लापरवाही से मुझे इस बार कितना घाटा होने वाला है। मालिक, आप गुस्सा मत होइए। हमने कोई जानबूझकर थोड़ी ना आपका नुकसान किया है। और वो तो मेरी पत्नी लक्ष्मी के पेपर पड़ गए थे, इसलिए हम तुम्हारे काम पर नहीं आ पा रहे। देख लो मालिक, अब भी ये अपनी गलती नहीं मान रहा है। और ये अंधा अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर क्या करेगा, क्योंकि ये कुछ देख ही नहीं सकता। मगर एक बात बता दे, अगर तेरी बीवी पढ़ लिख कर कुछ बन भी गई तो तुझे थोड़ी ना साथ में रखेगी। वो तुझसे कितने अच्छे आदमी मिलेंगे उसे अपनाने के लिए। और मालिक, इसको छोड़ो, इसकी पत्नी को देखो, उसकी वजह से ही मेरा ये सिर फूटा है। हाँ, तू सही कह रहा है, उस पर ज़्यादा ही जवानी छा रही है। मुझे तो लगता है ये बुड्ढा तो कुछ कर नहीं पाता है। तुम दोनों ऐसा करो, इस बुड्ढे को घसीटते हुए सड़क पर फेंक कर आओ और इसकी बीवी को तो रास्ते में ही देखेंगे। बस करो, ज्यादा मारोगे तो ये मर जाएगा। चलो हम रास्ते में चलते हैं, इसकी बीवी को देखते हैं। जल्दी जल्दी से घर पहुंच जाती हूँ, कहीं ऐसा ना हो वो मालिक मिल जाए और मुझे परेशान करने लगे। और वैसे भी मेरे पति भी घर पर अकेले ही होंगे। मालिक, बहुत देर हो गई, अभी तक आई नहीं वो। अरे थोड़ा सब्र कर, जाएगी तो इधर से ही, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, आ जाएगी। मालिक देखो, वो आ गई, आओ। मालिक, आप यहाँ? और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हटो मेरे रास्ते से। घर पर मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, तो तुझे अपने पति की ज़्यादा परवाह हो रही है। और मेरी फसल का क्या, जो तुम्हारे पानी ना लगाने के कारण सब सूख गई। मालिक, हम तो हर बार समय से ही पानी लगाते हैं और इस बार वैसे भी सूखा पड़ा हुआ है, इसमें मेरी थोड़ी ना कोई गलती है। तू एक बात बता, मैं तुझे पैसे काम करने के देता हूँ या पढ़ाई करने के? हराम का समझ रखा है क्या मेरा पैसा? और तू एक बात बता, तूने कल इसका सिर क्यों फोड़ दिया? सिर्फ इसलिए कि इसने मुझे तेरी शिकायत करने के लिए बोला था? मालिक, ये शिकायत करने नहीं आए थे। इन्होंने मेरे अंधे पति को बहुत मारा और मेरे साथ छेड़छाड़ भी की। उसी छेड़छाड़ में इनके डंडा लग गया, इसमें मेरी थोड़ी ना कोई गलती है। नहीं मालिक, ये झूठ बोल रही है। मैंने इसकी शिकायत आपसे की ना, इसलिए इसने मुझे मारा। शर्म नहीं आती तुमको? मेरी वजह से ही तुम्हारा घर चल रहा है और तुम मेरी आदमी को बुरा भला बोल रही हो। ज्यादा ही गर्मी चढ़ गई है क्या? मालिक, अब आप नीचता की हर हद पार कर रहे हो। अभी आपने मेरी गर्मी देखी कहाँ है? गर्मी तो आप उस दिन देखना जिस दिन मैं अपनी मेहनत से कुछ बनकर आऊंगी और आपके हर जुर्म का आपसे बदला लूंगी। जो आप हमें हर वक्त धमकी देते रहते हो कि आपकी वजह से हमारा गुजर बसर हो रहा है, तो आप गलत सोचते हो। हम अपनी मेहनत का खा रहे हैं, आपकी तरह किसी के हराम का नहीं। अभी तो मैं अपने हालातों की वजह से मजबूर हूँ, इसीलिए चुप हूँ। लेकिन जिस दिन भगवान ने मेरी मुराद सुन ली ना, तो उस दिन से आपके और आपके इन चमचों के उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। मालिक, ये तो आपको ही धमका रही है और आपको खत्म करने की बात कर रही है, और आप इसकी सब सुने जा रहे हो। ये मामूली सी औरत की। हाँ, तू सही कह रहा है, कुछ ज्यादा ही गर्मी आ गई है इसके अंदर। इसकी गर्मी को तो निकालना ही पड़ेगा। पकड़ो तो जरा।
लक्ष्मी, लक्ष्मी, तुम क्यों रो रही हो? यहाँ से चलो जी, वरना मालिक और उसके आदमी आ जाएंगे। चलो यहाँ से। लक्ष्मी, पर हुआ क्या तुम्हारे लिए? तुम बताओ तो सही मेरे लिए, क्या कुछ कहा है मालिक ने तुमसे? मालिक ने आज मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर मैं वहाँ से नहीं भागती तो मैं आज कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होती। अच्छा, इतनी घिनौनी हरकत करने की कोशिश की मालिक ने तुम्हारे साथ? अब मालिक का जुर्म हम पर बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मी, ऐसा करते हैं हम दोनों, मालिक यहाँ पर आए इससे पहले निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी मेरे साथ तुम्हारे जाने के बाद बहुत मारपीट की। चलो जी, चलते हैं। अरे मालिक, यहाँ पर तो कोई नहीं है। लगता है वो अंधा और उसकी पत्नी हाईवे के तरफ गए। चलो उधर ही चलते हैं। जल्दी चलो मालिक, कहीं ऐसा ना हो उसकी पत्नी हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवा दे। लक्ष्मी, मुझसे तो अब चला नहीं जा रहा। चलो ठीक है, हम यहीं पर बैठकर आराम कर लेते हैं। और वैसे भी हमारा और कोई ठिकाना तो है नहीं जहां हम जा सकें। पता नहीं भगवान हमसे किस जन्म के बदले ले रहा है। आंखों की रोशनी तो पहले ही छीन ली और अब हमें इधर उधर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। तुम चिंता मत करो, भगवान हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। लेकिन मुझे अपने से ज़्यादा तुम्हारी चिंता हो रही है। अब तो लगता है मेरा ऑफिसर बनने का सपना भी अधूरा रह जाएगा। तू चिंता मत कर, भगवान हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेगा और तेरा ऑफिसर बनने का सपना भी पूरा होगा। और उन हैवानों को सबक सिखाने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में किसी को तो जरूर भेजेगा। अरे अब इसमें क्या हुआ? इसे भी अभी ख़राब होने को मिल रहा। इधर मैं हॉस्पिटल के लिए जाने के लिए लेट हो रहा हूँ और ये ख़राब होगी। अरे ये कैसे पड़े हैं? लगता है बीमार दिखे। चल कर के पूछता हूँ। अरे आप इन्हें क्यों डाले पड़ी हो यहाँ? बीमार है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मालिक बहुत बुरा आदमी था। इनके अंधे होने के बावजूद भी वो हमारे साथ मारपीट करता था। और हद तो तब हो गई जब उसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। इसलिए हम वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग आए। लेकिन अब तुम दोनों कहाँ जाओगे? तुम्हारा कोई ठिकाना भी है गुजर बसर करने के लिए? नहीं साहब, हमारा कोई ठिकाना नहीं है गुजर करने के लिए। अब तो लगता है कि हमें भीख मांग कर ही अपना पेट पालना पड़ेगा। अरे तुम्हें परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं अपने हॉस्पिटल के मालिक से कहकर तुम्हें कुछ ना कुछ काम तो दिला ही दूंगा। लगता है भगवान ने तुम्हारी फरियाद सुन ली। अगर बुरा न मानो तो तुमसे मैं एक बात कहूँ। नहीं साहब, हम आपकी बातों को बुरा क्यों मानेंगे? वैसे भी आप तो हमारी सहायता ही कर रहे हो ना। अरे मैं बोल रहा था कि मेरे हॉस्पिटल से मालिक का फ़ोन आया है। उनने बताया है कि हॉस्पिटल में बहुत पैसे वाला आदमी है और उसके बेटे को ब्लड चाहिए, वो भी बहुत इमरजेंसी में। और तुम्हारे पति को केवल दिखाई तो नहीं देता है, वैसे तो हष्टपुष्ट है, ज़्यादा बीमार थोड़ी ना है। क्यों ना ये अपना ब्लड उस लड़के के लिए डोनेट कर दे। बहुत सारा पैसा मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं अपने पति का ब्लड नहीं निकलवा सकती। एक मेरा यही तो सहारा है
जीने का। अगर इनको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? नहीं लक्ष्मी, वैसे भी मैं अंधा हूँ, कोई काम का तो हूँ नहीं। और वैसे भी तुम्हें ऑफिसर बनने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं नहीं जी, मैं आपको खून नहीं देने दूंगी। मेरा सपना तो आप ही हो। अगर आप ही नहीं रहे तो मैं ऑफिसर बनकर क्या करूंगी? और आपको पता है खून निकलने के बाद आदमी कितना कमज़ोर हो जाता है। नहीं लक्ष्मी, मैंने तुम्हारी आज तक सारी बातें मानी हैं, लेकिन ये बात तुम्हें मेरी माननी होगी। भैया चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या चलो? मालिक, अब आप इस तरह हाथ पे हाथ रखकर कब तक बैठे रहोगे? सरकार सारी ज़मीन धीरे धीरे कर कर जब्त करती जा रही है और आप कुछ करते क्यों नहीं? मालिक, अब ये सब सोचने का वक्त नहीं है। सरकार आपकी ज़मीन धीरे धीरे सब जब्त कर लेगी। कुछ करो मालिक। क्या करूं? कल ही तो कलेक्टर के ऑफिस गया था, पता चला है उसका ट्रांसफ़र हो गया है और जो नई कलेक्टर आई हैं वो कल मिलेंगी। और तुम दोनों भी मेरे साथ चलना, हो सकता है कुछ पैसों के दम पर हमारा काम हो जाए। ठीक है मालिक। अरे मालिक, ये तो संदेह की पत्नी है ना जो हमारे यहाँ काम करती थी। और अब देखो कैसे बंठन कर बैठी है, जैसे कि यही कलेक्टर हो। मालिक, अभी कलेक्टर साहिबा आई नहीं है, इसलिए इसने सोचा है कि मैं ही कपड़े पहन कर बैठ जाती हूँ ताकि लोग ये समझें कि मैं ही कलेक्टर साहिबा हूँ। अबे तू पागल हो गया है? ये यहाँ पर झाड़ू पोंछे का काम करती होगी। शायद से पता लग गया कि हम यहाँ आने वाले हैं, इसलिए कलेक्टर होने का नाटक कर रही है। तो लड़की, तू अपने आप को कलेक्टर समझने की कोशिश मत कर। अगर तू कलेक्टर होगी तो अपने लिए होगी, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो तू आज भी उस अंधे की पत्नी है। मुझे पता था तुम कुत्ते की तरह सब कुछ भूल सकते हो, लेकिन भौंकना नहीं। तुम पहले भी भौंकते थे और आज भी भौंकते ही हो। तो लड़की, अपनी औकात में रहकर बोल। तुझ जैसी नीची जाति वाली लड़कियां चाहे कितनी भी बड़ी अफसर क्यों ना बन जाएं, लेकिन हम जैसे की नीचे दबकर ही रहना पड़ेगा। और ये तूने चांटा मारकर अच्छा नहीं किया। हाँ मालिक, आप ठीक कह रहे हो। है तो ये उस अंधे की पत्नी ना। अबे ओ, बहुत समय से तुम लोग मेरे पति का मजाक बनाते आ रहे हो अंधा अंधा बोलकर। अभी रुको जरा, इधर आना। ये वही है ना जिनकी आंखों की रोशनी ना होने के कारण तुम हम लोगों को मारा पीटा करते थे। अब देख लो। और बात रही मेरी जाति की, तो तुम जैसे लोग बिना पढ़े लिखे लोगों को ही नीचा दिखा सकते हो, मुझ जैसे शिक्षित लोगों को नहीं। समझे तुम लोग? हमारे जैसे शिक्षित लोगों के सामने तुम्हारे जैसे लोगों का पैसों का घमंड जो होता है ना, वो भी चूर चूर हो जाता है। और हमारे जैसे नीची जाति वाले भी अगर कोई बड़ा अफसर बन जाए तो तुम्हारे जैसे ऊंची जात वाले भी हमारे सामने सलाम ठोक कर जाते हैं। मैडम, हमें माफ़ कर दो। हमने तो सिर्फ आपकी बातों का मजाक बनाया था। हमें नहीं पता था कि आप इतना बड़ा अफसर बन जाओगे। हमने आपको बहुत बुरा भला बोला था और आपकी इज्जत पर भी हाथ डालने की कोशिश की। अब तो हमें माफ़ी मांगने में भी शर्म आ रही है। तो समझ तो आ ही गया होगा मुझ जैसे साहसी गरीब से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। और मैं जानती हूँ तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तुम लोग अपनी ज़मीन सरकार से बचवाने के लिए आए हो ना। लेकिन अब ये सब इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सब मैं खुद ही करवा रही हूँ। अब तुझे पता चलेगा कि ऊंच नीच का भेदभाव और गरीबों पर अत्याचार करने का नतीजा क्या होता है। और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पुलिस तुम्हारा एनकाउंटर कर देगी। यहीं रुको तुम लोग, क्योंकि मैंने पुलिस को तुम्हारी खातिरदारी के लिए यहीं बुलाया है।